मैं कुमार विजय राजनीतिनामा बिहार का के नए अंक में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज बात करेंगे नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के बारे में। नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के अब नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की कवायद सुगबुगाहट बहुत दिनों से चल रही थी और वो कोई कार्य रूप नहीं ले रही थी। अब ये पार्टी आरएसएस के बीच में क्या हो रहा था ये तो वही लोग जानेंगे, लेकिन हमारा जो मतलब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति में लगातार देर हो रही थी और अचानक से जब नितिन नवीन जी अपने विधानसभा के कार्यकर्ताओं के धन्यवाद समारोह में भाग ले रहे थे, तभी उन्हें खबर आती है कि आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपकी नियुक्ति की जाती है। जो स्टेटमेंट पार्टी के द्वारा दिया गया कि द बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड हैज अपॉइंटेड नितिन नवीन कैबिनेट मिनिस्टर बिहार गवर्नमेंट एज नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। दिस अपॉइंटमेंट कम्स इनटू इमीडिएट इफेक्ट। तो इनसे कहा गया कि आप तुरंत दिल्ली आइए। पूरे मीडिया जगत में दिल्ली से लेकर बिहार तक और देश के अन्य हिस्सों में भी जहां भी भारतीय जनता पार्टी है, राजनीति होती है, अचानक खोजने लगा कि कौन है नितिन नवीन, कौन है नितिन नवीन। और इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इनके लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड, सभी के बारे में लोग जानने की कोशिश करने लगे। हालांकि तो नितिन नवीन के बारे में जानकारियां खंगाली जाने लगी, गूगल सर्च होने लगा और भी सारे सर्च इंजन पर इनके बारे में लोगों ने जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि ये मामूली चीज नहीं था। सारे सर्च इंजन पर ढूंढा जाने लगा नितिन नवीन जी के बारे में जानकारी। और इसी के साथ नितिन नवीन जी ने अपने कार्यक्रम को जल्दी जल्दी निपटाया और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी उनके घर पहुंचे। फिर लोगों का आना जाना ताजा सा जैसा लग गया। तो यह जो नियुक्ति हुई उसने न केवल पार्टी के सारे वैसे लोगों को भी अचंभित कर दिया जो अपने आप को बहुत सीनियर मानते थे, और देश भर में वैसे लोगों को भी अचंभित किया जो जिन्हें लगता था कि हम भी बन सकते हैं या अमुक आदमी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इस सभी के लिए अचंभित करने वाला निर्णय था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अचंभित करने वाले निर्णयों के लिए ही हाल फिलहाल में जानी जाती है। जिन लोगों का नाम चलता है वो कहीं नहीं दिखाई देते हैं और अचानक नेपथ्य से कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई अध्यक्ष बन जाता है। वही हालत इस समय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी हुआ और बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी हुआ। तो अभी इसी रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने 45 वर्षीय सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी नियुक्त किया। ये रिकॉर्ड बना। नितिन गडकरी जी के पास वो यंगेस्ट थे और उनका भी रिकॉर्ड तोड़कर नितिन नवीन जी यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी बने। 1980 में जन्मे नितिन नवीन जी। भारतीय जनता पार्टी का संयोग से उसी वर्ष स्थापना हुआ था, लेकिन ही बिलोंग्स टू ए पॉलिटिकल फैमिली। इनके पिता नवीन किशोर सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और बिहार के सीनियर नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी के ग्रास रूट लीडर्स के रूप में नवीन किशोर सिन्हा जी जाने जाते हैं। उन्हीं के पुत्र हैं। नवीन किशोर सिन्हा जी विधायक रहे थे जिस समय पार्टी फॉर्मेटिव स्टेज में थी। अभी नितिन नवीन जी नीतीश सरकार में मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ बिहार में। रोड कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो उनके पास था और अभी का जो बांकीपुर विधानसभा है उसी विधानसभा से ये मेंबर है, सदस्य हैं। नितिन नवीन जी का जन्म रांची में हुआ था और कायस्थ परिवार के हैं। कायस्थ लोग बिहार में सबसे बुद्धिजीवी परिवारों में माने जाते हैं
और इनका विधानसभा कुम्हरार विधानसभा और पटना लोकसभा, पटना साहिब लोकसभा कायस्थ बहुल लोकसभा जाना जाता है, माना जाता है। और यहाँ से रविशंकर सिन्हा जी जो कायस्थ है वो एमपी हैं, और सच्चिदानंद सिन्हा कायस्थ है, और बिहार की राजनीति में भी कायस्थों का, प्रशासन में भी और अन्य बहुत सारे फील्ड में इनका बहुत अहम योगदान रहा है बिहार की राजनीति में। जयप्रकाश नारायण जी कायस्थ थे। तो खैर एक पढ़े लिखे परिवार, एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आए, हालांकि संभवतः इन्होंने केवल इंटरमीडिएट किया है, और CSKM पब्लिक स्कूल दिल्ली से इन्होंने अपना इंटरमीडिएट एजुकेशन पूरा किया। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की जयंती हर साल मनाते हैं, और ये इनके पिता बहुत ही लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। नितिन नवीन जी पहली बार पटना पश्चिम से 2006 में विधानसभा के लिए चुने गए, जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब 2009 में डिलिमिटेशन हुआ और उसके बाद 2010 में चुनाव हुआ, तो पटना पश्चिम बांकीपुर विधानसभा के रूप में जाना गया। यहाँ से 2010, 2015, 2020 और अभी 2025 में वो विधानसभा के लिए चुने गए हैं। तो कुल मिलाकर 5 बार वो विधानसभा, 5वीं बार वो विधानसभा के लिए चुने गए हैं। 2025 के चुनाव में बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हैं। 98,299 वोट आया, और राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट को इन्होंने 51,935 मतों के अंतर से हराया। नितिन नवीन बहुत ही सहज सुलभ नेता के रूप में माने जाते हैं। व्यवहार कुशल नेता हैं, और बोलने में भी मासूमियत और कभी भी गुस्सा नहीं। अपने कार्यकर्ताओं से लगातार कांटेक्ट में रहना, किसी का भी फोन उठाना, किसी से भी बात करना इनकी विशेषता रही है, और अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय नेता के रूप में रहे हैं। और नितिन नवीन जी का सरकारी अनुभव भी अच्छा खासा रहा है। फरवरी 2021 से अगस्त 2022 तक ये रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर रहे। फिर बाद में जब सरकार वापस आई तो 2025 में भी इन्हें वह मंत्रालय मिला। 2024 और फरवरी 2025 में अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री भी इनके साथ रहा। इसके अलावा और भी कई मंत्रालयों में इन्होंने काम किया है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे कदम उठाकर अपने मंत्रालय के द्वारा इन्होंने जनोपयोगी कार्यों को अंजाम दिया है। और नितिन नवीन जी संगठन में भी बहुत लंबे समय तक इन्होंने काम किया। वो बीजेपी के अंदर में भारतीय जनता युवा मोर्चा से शुरुआत करते हैं, BJYM से जनरल सेक्रेटरी रहे, स्टेट प्रेसिडेंट रहे, और इसी दरमियान उन्होंने यूथ मोबिलाइजेशन कैंपेन चलाया, जिसमें नेशनल यूनिटी यात्रा जो जम्मू कश्मीर में चली, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में इन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया और ले गए। वह यात्रा गुवाहाटी से तवांग तक गया था, और 1965 के युद्ध में जिन लोगों ने शहादत दी थी उन लोगों की याद में यह मेमोरेबल यात्रा का ऑर्गेनाइजेशन नितिन नवीन जी ने किया, जिसके द्वारा इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ख्याति मिली, और इनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को पार्टी ने भी माना। आगे चलकर इन्हें सिक्किम में बीजेपी इंचार्ज बनाया गया। फिर छत्तीसगढ़ में शुरुआत में को इंचार्ज बनाया गया, बाद में इन्हें वहाँ का पूरा इंचार्ज बनाया गया, और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की वापसी में इनके योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है। वहाँ उन्होंने एक लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई। हम लोग अंत में इनके पॉलिटिकल टाइमलाइन को रिकैप्चर करते हैं। 1980 में 23 मई को रांची में जन्म हुआ। 1998 में इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। 2006 में उपचुनाव जीता। 2010, 2015
में भी चुनाव जीता इन्होंने। 2017 में कांग्रेस के एक नेता थे, उनके खिलाफ उन्होंने देशद्रोह का मामला दर्ज करवाया था। 2020 में चौथी बार चुनाव जीते। 2021 से 22 में रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर रहे। 2024-25 में अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड लॉ एंड जस्टिस के भी मिनिस्टर रहे। 2025 में पुनः चुनाव जीतते हैं और पिछले रविवार दिसंबर 2025 नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी चुने जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह बिहार के योग्यता को पहचाने जाने का पहला अवसर है जब कोई भी बिहार का आदमी भारतीय जनता पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट ही कहें, लेकिन वर्किंग प्रेसिडेंट बने। इसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी बिहार के पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक पहुंचे थे। नितिन नवीन जी ने वह रिकॉर्ड कायम किया है जो प्रत्येक बिहारी को गौरवान्वित करेगा कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का, विशेषकर वह पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है और देश के अधिकांश राज्यों में सत्ता में है और जो मेंबरशिप के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का क्लेम करती है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचने वाले पहले बिहारी। इसलिए बिहारियों को गौरव है, बिहारी लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब नितिन नवीन जी के बारे में तरह तरह की बातें कही जाती हैं कि क्यों और किन परिस्थितियों में इन्हें राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, लेकिन अब यह नितिन नवीन जी पर है कि वह अपनी योग्यता से, वह अपनी क्षमता से, अपने अनुभव से पार्टी में एक पहचान बनाए और जो पद इन्हें मिला है उस पद की गरिमा, उस पद के महत्व और उस पद से जुड़े हुए उम्मीदों पर खरा उतरे। राष्ट्रीय नेतृत्व को भी वो सही सिद्ध करें और पूरे भारत की जनता और विशेषकर बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे, ताकि हम सभी बिहार के लोग गौरवान्वित महसूस करें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जुगांतकारी काम किए। हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि उस पटल पर जाके, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर वह ऐसा करें कि बिहार के किसी भी व्यक्ति का नाम अमिट छाप के रूप में वहां अंकित हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।